देश हो या भारत के किसी भी क्षेत्र मूल में आप कहीं भी हो, वहाँ की स्थिति अगर खराब की तकनीकी अभी देखा जाए तो वहाँ का उसका परिचय किया जाता है कि समाज किस तरह से है, किस तरह का नहीं है, क्या हो रहा है क्या नहीं, इसका विकास कैसे किया जाए, वहाँ का विदेश कैसे व्यापार किया जाए, कैसे विकसित किया जा रहा है, कैसा क्षेत्र कैसा है, उस सभी परंपराओं को हम उससे विकसित किया जाएगा। लेकिन विकसित तभी किया जाएगा कि जब हम आगे बढ़ेंगे तब अपने भारत को विकसित करेंगे, क्योंकि विकसित तो एक नाम दिया गया, समझ लीजिए। चलिए मान लेते हैं कि हमारे किताबों में पुराणों में हमें ए से लेकर जेड तक है और 1 से 10 तक हमें गिनती आती है और उस पर लिखी परिभाषा आती है हमें, लेकिन उन किताबों की चीज़ों में क्या हमें उन पर परिचय है कि नहीं? किताबों में तो हमने लिख दिया है कि विकसित भारत का लक्ष्य है और समाज इसमें सुधार कैसे कर सकता है, लेकिन उस समाज का सुधार और उसके क्षेत्र और विकसित को लक्ष्य बनाने का एक विजन उन्हें हमर उत्तरदायी किया गया है। परंपराएं हमसे है, उनसे नहीं। परंपराएं भी अगर जीवित रहेंगी तो हम भी जीवित रहेंगे, क्योंकि परंपराएं से हम ही लक्ष्य होने वाली है। क्योंकि परंपराएं से अगर हम लोग नहीं कर पाए तो हमारा गौरव, इतिहास और मातृवतन कुछ नहीं रहेगा इसके लिए हमारे लिए, क्योंकि समाज और विकसित भारत एक ही समूह से मिले हुए हैं। क्योंकि विकसित भारत एक ऐसा चीज है कि 2047 का भले ही 2047 का हमारे लिए आगे हो, लेकिन विकसित भारत तभी होगा, इसके लिए तभी पूर्ण होगा जब हम अपने भारत का सब एकजुट करके अपने भारत को आगे बढ़ा सकें। मान लीजिए कि एक चाहे सुई हो, माचिस हो, तिल्ली हो, बर्तन हो या कपड़ा हो, कोई भी चीज़ हो, ऐसा कोई चीज़ नहीं है कि उसमें विकसित नहीं किया जाए, चाहे वो भी क्यों ना हो, इसमें विकसित किया गया है। मान लीजिए कि हम लोग भारत को आज़ाद हो गया, लेकिन क्या इस तरह का बोर्ड हो सकता है? क्या इस तरह का बेंच हो सकता है? क्या हम लोग इस तरह के कपड़े पहन सकते हैं? क्या हमें एजुकेशन मिल सकता है? क्या हमारे लिए क्या उस वक्त क्या समाज था? समाज शास्त्र का जन्म तो अगस्त 1838 में किया गया था, जो इन्हें लागू पूर्ण रूप से किया गया था, लेकिन पूर्ण रूप से तभी किया गया था जब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने संविधान लिखा था। लेकिन संविधान सिर्फ लिखने वाले वो नहीं थे, संविधान लिखने कई लोगों ने किया था, चाहे वो मुस्लिम हो, हिंदू हो, क्रिश्चियन हो या ईसाई हो, जिस तरह का हो, लेकिन वो हमारे दिलों में बसे हुए हैं। संविधान जब लिखना के तय जब लागू करने के लिए आया तो लागू करने से पहले बाबा भीमराव अम्बेडकर जी ने हिचकिचाते हुए थोड़ा अपनी हिम्मत को चुटित किया, लेकिन कुछ उन लोगों ने से कहा बाबा भीमराव अम्बेडकर जी आप हिचक क्यों रहे हैं? तो उन्होंने बाबा भीमराव अम्बेडकर जी ने कहा कि मैं इससे हिचक रहा हूँ कि मेरे संविधान को लिखने के बावजूद भी क्या ये संविधान आगे तक जा पाएगी? क्या ये समाज में सुधार हो पाएगी? ये कोई नहीं चाहता है कि आगे की पीढ़ियां हमें किस तरह की मोड़ ले जाएगी। संविधान के पन्नों में ये दर्ज किया गया नहीं है कि क्या है क्या नहीं। संविधान आप में भी लागू है और हमें भी लागू है। संविधान में जो लिखा गया वो हमें पूरा करना है। अगर संविधान नहीं रहता तो समाज, उसके क्षेत्र और आने वाली कल्चर, व्यापारी और उसके परिवार और उसके बच्चे भी पूरी तरह से नहीं किए जा सकते।